Welcome students to my class. So I have been teaching you close test for a while, and in last two videos I have taught you many techniques, like five techniques we have studied till now. And today in the last video I have told you about the collocation, and today I have come up with some examples related to that. The first one is crystal clear. Okay, this is the native language, you can say. We have to speak this word like in this manner only. So for example, the water is crystal clear and drunk without any treatment. We are going to use this word in the similar manner. Okay, हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे. Then there is a word good enough. This work is simply not good enough. यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया आपको बताने के लिए कि मैंने कैसे इस वर्ड को यूज़ किया और एग्जाम्पल के साथ आए हूँ आज. ओके, सो दैट कई बच्चों को डाउट होता है कि सर कोलोकेशन जैसे आपने कल बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एंड मैंने उसमें आपको उसके सम कॉम्बिनेशंस भी मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे, और आज मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आया हूँ सो दैट कि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है. और जैसे हम बोलते हैं कि ये इट इज़ अ लिटमस टेस्ट. ओके, इसमें आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, इसके आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो एक इट इज़ अ लाइक जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, एक इंग्लिश का जिस्ट है हमारा, और जिसे हमें सब कुछ अपना यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसमें से एक कॉलोकेशन है. ओके, देन बेस्ट पॉसिबल. गेटिंग अ परफेक्ट स्कोर इज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट. ओके, ऐसे भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है आपके कॉम्प्रीहेंशन में या क्लोज टेस्ट के पैसेज में, तो आपको ऐसे ही यूज़ करना होगा. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में. मैं लेके आया हूँ आज. सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड. ही वॉज वीक फॉर लैक ऑफ फूड बट सेफ एंड साउंड. ठीक है, वो खाने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर था, बट सेफ एंड साउंड है. बेस्ट एवर. इन माई ओपिनियन ही वॉज द बेस्ट एवर. सो ऐसे कुछ और हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, और ये थोड़े से एग्जांपल्स ऐसे मैंने आपको एक सैम्पल बता दिया कि ऐसे आपको वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं आपके पैसेज में. गॉट इट. आज नेक्स्ट पॉइंट आता है. अब नेक्स्ट पॉइंट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस. ये भी इसी में आते हैं, काउंट होते हैं. ओके, टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट 5 पॉइंट्स, जिसमें हमने रीड दी पैसेज केयरफुली, देन फॉरवर्ड रीडिंग, फिर बैकवर्ड रीडिंग. Okay, after then I have taught you about vocabulary, then collocation. Okay, ये सब हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं idioms and phrases. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्लोज टेस्ट में. ओके, idioms and phrases. इसमें भी ऐसा होता है जैसे आपको एक पैसेज दिया जाता है. ओके, आपको पता चल गया पैसे दिया जाएगा, वहाँ पे सपोज एग्जांपल दी गई, आपको पैसे दी गई, आप ऑप्शन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसका ईडियम के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं. फाइन. तो अभी हमको ईडियम की पहचान होगी तभी हम इसमें पुट इन कर सकते हैं रेलिवेंट वर्ड. आज मैं कुछ आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा जो कि कुछ प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार वो रिपीट हुई हैं. ओके, फाइन. तो वो आपको हेल्प कर देगी. आप जब देखोगे ध्यान से, मैं एग्जाम्पल के साथ आया हूँ आज. ओके, थोड़ा सा और इजी लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको पता चल जाए कैसे वो आपको देखने को मिल सकती है, उसका मीनिंग क्या यूज़ करेंगे हम. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज गेट ऑन. ठीक है, गेट ऑन. अब वहां पर क्या होगा, कुछ पैसे दिया होगा, वहां पे गेट दिया होगा और ब्लैंक दे दी जाएगी आपको. ऑप्शन में आ जाएगा ऑन, एट, इन, टू. अब उसकी आपने सेंस निकालनी है कि गेट ऑन का मीनिंग क्या निकल रहा है. वहां पे मीनिंग की बात करेंगे अब. ठीक है, गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है. गेट ऑन मीन टू से टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ एनी पर्सन. लाइक इसकी हम तीन मीनिंग निकल सकते हैं, आपको वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा. फर्स्ट मीनिंग लिख लीजिए इसका गेट ऑन का. टू अंडरस्टैंड
particular situation of any person. To understand particular situation of any person. For example, he is getting on very well at school. He is getting on very well in school. यहां पर हमने क्या यूज कर दिया? गेटिंग ऑन. इन स्कूल भी लिख सकते हो, एट स्कूल लिख लीजिए आप, एट स्कूल. ओके, ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल. अब इसका सेकेंड मीनिंग क्या निकल के आता है गेट ऑन का? इन केस ऑफ अटेनिंग सक्सेस इन करियर. अगर हम बात करें कि वहां पर पैसेज में उसका जो साउंड है, जो उसका थीम है, वो कैसे साउंड कर रहा है? किसी की सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? गेट ऑन. राइट ऑन. लाइक इन केस ऑफ अटेनिंग सक्सेस इन करियर. सेकंड क्या निकल के आ सकता है मीनिंग गेट ऑन का? इन केस ऑफ अटेनिंग सक्सेस इन करियर. ठीक है, अपने करियर में सक्सेस के लिए जाने जाना, तो भी हम गेट ऑन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स आर ऑलवेज एंशियस फॉर देयर चिल्ड्रन टू गेट ऑन. पेरेंट्स आर ऑलवेज एंशियस फॉर देयर चिल्ड्रन to get on. ओके, यहां पर देखो मैंने यूज किया है गेट ऑन को. अब ये किससे केस में बात कर रहा है? कि सक्सेस इन करियर. ओके, करियर में सक्सेस लेना. तो पेरेंट्स आर ऑलवेज एंशियस फॉर देयर चिल्ड्रन टू गेट ऑन. नेक्स्ट थर्ड मीनिंग क्या निकल रहा है? टू मैनेज और सर्वाइव. टू मैनेज और सर्वाइव. कैसे किसी चीज को मैनेज करना और कि कैसे हमने जीना कैसे है. ठीक है, तो उसमें भी हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? गेट ऑन. ये ईडीएम यूज कर सकते हैं, गेट ऑन. ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गेट ऑन परफेक्टली वेल विदाउट हिम. या और यू कैन से हाँ यस वी कैन get on very well or perfectly well without him. ये देख लीजिए, यहां पर मैंने यूज किया गेट ऑन. तो डिफरेंट मीनिंग थे, वो इसमें मैंने कवर कर दिया आपके. इन केस आपको आपके एग्जाम में ऐसा कुछ दिखता है और गेट ऑन का वहां पर आपको दिख जाता है, तो आपने वहां से फ्रेम आउट कर लेना कि कौन सा मीनिंग बता रहा है, क्योंकि मीनिंग तो निकालना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग तो बेसिक फंडा वो आपको निकालनी ही पड़ेगी, वो करनी ही पड़ेगी. ओके, अगर एक सिचुएशन निकल गया टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ एनी पर्सन, तो भी आप गेट ऑन यूज कर सकते हो. अगर वो सक्सेस की बात कर रहा है तो भी आप गेट ऑन यूज कर सकते हो. अगर वो मैनेज या सर्वाइव की बात कर रहा है तो भी आप गेट ऑन वर्ड यूज कर सकते हो. ओके, नाउ सेकेंड वर्ड इज गेट अबाउट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Next is get about. Get about. ओके, इसका मीनिंग अब कैसे यूज करते हैं? लाइक टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गेट अबाउट का मीनिंग होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक. ही गेट्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक.
वो स्टिक की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में सक्षम हुआ। ओके, तो यहां पर देखिए क्या यूज किया है, गेट अबाउट। ओके, नेक्स्ट गेट अवे। गेट अवे, अब इसका मीनिंग क्या होता है? गेट अवे मीन्स टू गो ऑन वेकेशन ऑन हॉलीडे, टू गो ऑन वेकेशन और हॉलीडे, छुट्टियों पे जाना कहीं पे, तो हम बोलते हैं गेट अवे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर होपिंग टू गेट अवे फॉर अ फ्यू डेज एट क्रिसमस। वी आर होपिंग टू गेट अवे फॉर a few days at Christmas। क्रिसमस के आसपास हम लोग छुट्टियों पे कहीं पे जाने वाले हैं, तो गेट अवे वहां पर वर्ड यूज हो सकता है। और ऐसे आपको पैसेज में दिखेगा, उसका मीनिंग निकालना आपने और उसको आपने यूज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज गेट ऑफ। गेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? गेट ऑफ, गेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल, टू लीव विथ परमिशन। ओके, छोड़ के जाना परमिशन के साथ, परमिशन लेके छोड़ के जाना किसी को, तो हम बोलते हैं टू लीव विथ परमिशन। परमिशन लेके छोड़ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, कुड यू गेट ऑफ वर्क अर्ली टुमारो? Could you get off work early tomorrow? क्या तुम कल जल्दी काम से आ सकते हो? ठीक है, तो could you get off work early tomorrow? ओके, तो ये थे गेट अबाउट, गेट अवे, गेट ऑफ। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और आप प्लीज़ इनके ऊपर ध्यान से गो थ्रू कर लेना, सो दैट कि आपको एग्जाम टाइम में इतनी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आपके माइंड में आइडिया होगा, साइकोलॉजिकली बेनिफिट मिल जाएगा आपको, कि आपको पता होगा कैसे ऐसे वर्ड्स हम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज मैं एग्जाम्पल के साथ आया हूँ कि थोड़ी सी आपके लिए और ईजीनेस कर सकूँ आपके लिए। नेक्स्ट इज लुक अराउंड। जो भी ये वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, ये लास्ट प्रीवियस एग्जाम में यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। लुक अराउंड, लाइक लुक हियर एंड देयर मीन्स टू लुक हियर एंड देयर, टू लुक हियर एंड देयर। फॉर एग्जाम्पल, people came out of their houses and looked around. People came out of their houses and looked around. देख लीजिए यहां पर मैंने यूज किया उस वर्ड को, looked around। तो ऐसे ही आपको आपके पैसेज में देखने को मिलेगा। तो आपने जब भी ऐसा कुछ लुक के साथ फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिले, तो आपके माइंड में जल्दी से अब शुरू हो जाएगा, हाँ हमने पढ़ा था। ओके, यही बेनिफिट है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं आज, ठीक है। तो माई मोटिव इज टू मेक यू गाइज लाइक मोर कॉन्शियस अबाउट द एग्जाम, ठीक है। आपको पता हो कि क्या कुछ चीजें हमारे लिए हो सकती हैं, ओके। तो आपके लिए थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी एग्जाम को पास करने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, लुक एट। लुक एट, अब इसका मीनिंग क्या है? पहले था लुक अराउंड, उसका मीनिंग बता दिया मैंने, टू लुक हियर एंड देयर। अब आगे लुक एट। लुक एट मीन्स टू लुक एट समथिंग केयरफुली, टू लुक एट समथिंग केयरफुली, टू लुक एट समथिंग केयरफुली, किसी चीज की तरफ बड़े ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल,
look at the machine before you buy it. Look at the machine. Look at the machine carefully before you buy it. ओके, एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है ना, क्लैरिटी मिल रही है ना? ओके, थैंक यू। सो दैट एक थम्स अप देते रहो, मेरे को पता चल जाएगा कि आप को समझ आ रहा है और मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ आपके लिए। ओके, नेक्स्ट, लुकअप। लुकअप का मीनिंग क्या होता है? टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन। ओके, किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ढूंढना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? लुकअप। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक्ड अप द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट इन द फोन बुक। आई लुक्ड अप the number of the restaurants, the number of the restaurant in the phone book. ओके, तो यहां पर देखिए यूज हुआ लुक्ड अप, यहां पर लुक एट, लुक अराउंड, लुक एट, लुक अप। इसका मीनिंग यहां पर लिखा है टू लुक हियर एंड देयर, टू लुक एट समथिंग केयरफुली, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, ये हो गया क्लियर आपको? फाइन, ओके, थम्स अप। नेक्स्ट, गो ऑन। नेक्स्ट वर्ड ऐसे आता है आपको, गो ऑन, गो ऑन। अगर ऐसी आपको कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स देखने को मिलती है, इसका मीनिंग निकालो। मीनिंग क्या होगा? टू हैपन। गो ऑन का मतलब होता है टू हैपन। For example, what is going to happen here? For example, what is going on here? What is going on here? यहां पर क्या होने वाला है? ओके, what is going on here और यहां पर क्या हो रहा है? नेक्स्ट, go away. Go away. Meaning is to disappear. Go away. To disappear. For example, go away and think about it, then let me know. Go away and think about it. Go away and think about it, then let me know. Next, go about. Go about. To deal with something in a particular way. Go about, ये आ चुका है एग्जाम में. To deal with something. To deal with something in a particular way. In a particular way. To deal with something, किसी चीज के साथ डील करना in a particular way. For example, she often goes about barefoot. She often goes about barefoot. Barefoot means नंगे पैर. ओके, नेक्स्ट, ब्रेक इनटू समथिंग. ये आगे ना समझ हो गया आपको? यहां पर क्या था? गो ऑन मीन्स टू हैपन, गो अवे टू डिसअपियर, गो अबाउट टू डील विद समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे. उसकी एग्जांपल्स मैंने साथ में दे रखी हैं, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना. थम्स अप, गुड. नेक्स्ट, ब्रेक इनटू समथिंग. Break into something.
ब्रेक इनटू समथिंग, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। ब्रेक इनटू समथिंग मींस लाइक इसके काफी मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है, 4-5 मीनिंग्स होंगे, वन बाय वन आपको बताता हूं मैं। फर्स्ट इज टू डू समथिंग फोर्सफुली। फर्स्ट मीनिंग क्या निकल जाएगा, टू डू समथिंग फोर्सफुली। फॉर एग्जाम्पल, he had his car broken into last week. He had his car broken into last week. To do something forcefully. Next, begin to do something. कुछ काम शुरू करने हैं, शुरू कर देना, ठीक है। सेकेंड इज बिगिन टू डू समथिंग लाइक चांटिंग और क्लैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, एज द प्राइम मिनिस्टर्स car drew up, the crowd broke into loud applause. Applause means तालियां, okay? Applause. So as the prime minister's car drew up, जब भी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आई, सब लोग जहां जो क्राउड था उन्होंने ताली बजानी शुरू कर दी। सो ब्रोक इनटू, ओके। नेक्स्ट मीनिंग इज टू स्टार्ट रनिंग सडनली। टू स्टार्ट रनिंग, ओके, एकदम से दो भागना शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक इनटू अ रन, he broke into a run when he saw the police. When he saw the police. जैसे ही उसने पुलिस को अपनी तरफ आते देखा, वो भागना शुरू कर गया। सो ब्रोक इनटू यहां पर यूज किया, ठीक है। तो ब्रेक इनटू समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना, ऐसे कुछ मीनिंग निकलते हैं। और नेक्स्ट एक और मीनिंग है इसका, टू डू समथिंग इन इमरजेंसी। यहां लिख देता हूं, टू डू समथिंग इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान कुछ करना, तो भी हम इसी का मीनिंग निकालेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रोक इनटू इमरजेंसी फूड सप्लाईज। They broke into the emergency food supplies. Next is to succeed. एक और मीनिंग है इसका, to succeed. आई होप सबको क्लियर हो रहा है और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी रहने वाला आपको। For example, the company is having difficulty. The company is having difficulty breaking into new market. फाइन, यहां पर देखो यूज हुआ ब्रेक इनटू, ब्रेकिंग इनटू। तो ये सब है हमारे ईडीएम एंड फ्रेजिंग, कुछ सैंपल आपके लिए मैं लेके आया था आज। आई होप काफ़ी ज़्यादा सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज वर्ड्स, ध्यान से देखो इसको, ध्यान लगाओ, पढ़ो, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, उनमें से ये टेक्निक्स अप्लाई करो जो अभी तक मैंने आपको सिखा दी हैं। 6 टेक्निक्स हो चुकी हैं अभी क्लोज टेस्ट की, फाइन। तो सबको 1 by 1 यूटिलाइज करने की कोशिश करो।
Be handy with these tips, okay, and strategies. Then only you can find and find yourself at some place, like safest place. Okay, fine. So ये थे आज के हमारे idioms and phrases के कुछ samples with examples. I hope this thing will definitely help you guys, and please show thumbs button, and so that I can make out कि किन बच्चों को समझ आ रहा है, and I will also push myself that I will work more harder for you guys. So thank you. Bye.